This is Sukhyaner, welcoming each and every one of you in today's episode of A Piece of Life podcast powered by Brain to Body Revolution. I welcome you on behalf of the entire team of Brain to Body Revolution. Today's episode is slightly different. It is just me, and maybe that is beautiful because awareness begins in stillness, in calmness. And when Soumya is around, we are jumping and we are actually questioning each other and we are making it more interesting. But today, I want all of you to be focused and to be aware. So let us just sit together and explore something really, really powerful. So let me just ask you one thing, that why does happiness fade so quickly? Why does the mind always hold on to negativity? And why does our brain get bored of the very things we once prayed for? दुआ करते हैं हम वो चीज़ हमें मिल जाए, और जब वो चीज़ हमें एक्चुअल में मिल जाती है फिर हम उसको ग्रांटेड मान लेते हैं। फिर हम उसके लिए कंप्लेन्स और ना जाने क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। होता है ना आपके साथ ऐसा भी? बट इफ व्हाट इफ आई टेल यू कि इसमें आपको बुरा लगने की या अपने आप को दोषारोप करने की जरूरत नहीं है कि यार मैं तो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, बल्कि ये बात ऐसी है कि आपसे आपका जो न्यूरोलॉजी है या आपका जो एवोल्यूशन के कारण जो आपके अंदर चीजें जो आ रखी हैं, योर माइंड एंड एवरीथिंग यू आर एक्चुअली कैरिंग फ्रॉम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट योर माइंड एक्चुअली चिपक के रहता है। जो नेगेटिव चीजें हैं ना उनको चिपक के रहता है, एंड जो पॉजिटिव चीजें हैं ना आपके माइंड से चली जाती हैं, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू ग्रो मोर, टू प्रोग्रेस मोर इन लाइफ। And for that, there is a wonderful phenomena that we'll be discussing today. It is called hedonic effect. अब ये hedonic effect क्या है? तो इसमें ऐसा होता है कि आप हम सभी पावरफुल मैनिफेस्टर्स है। बचपन में जो भी हम सोचते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, जो भी हमारे डोमिनेंट थॉट्स होते हैं, आपको अपना गोल अचीव करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको महीने में मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाने हैं या इवन मोर देन दैट। सो व्हाट इज दैट कि आप वो मैनिफेस्ट कर लेते हो, और वो खुशी जब आपके पास आ जाती है तो आप सेलिब्रेट करते हो, पार्टी करते हो, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो, यहाँ वहां जाते हो, घूमने गए, लेकिन वापस लौट के बुद्धू घर को आता ही है। यानी कि ये जोश जो है आपका 3 4 दिन में ठंडा पड़ जाता है, तो क्या? तो ये कि आपको फिर एक नई उम्मीद होती है, नया गोल आपके सामने होता है, और उस नए गोल के लिए आपको वापस से अपने इंस्पायर्ड एक्शन लेने होते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये ऐसा होता क्यों है? ये हिडॉनिक इफेक्ट के कारण ही होता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एवोल्यूशन के कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं कि एक क्लिक में हमारे सामने सारी चीजें मौजूद हो जाती है ना। अब मैं क्लिक करूंगी तो जोमेटो से मेरे पास खाना आ जाएगा, मैं क्लिक करूंगी तो मैं जो चाहूँ शॉपिंग करने में आज या कल में मेरे पास आ ही जाएगा, राइट? एक क्लिक किया बैंक का ट्रांजैक्शन हो गया, एक क्लिक किया मैंने अपने घर में अर्बन क्लैप से कुछ को लोगों को बुला लिया और उन्होंने मेरे घर की सफाई कर दी। So just in a click, things are happening to us. And now we are in this particular zone. But सोचिए कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऐसा नहीं था। हम लोगों को हमेशा ही इस बात का डर रहता था कि कहीं हम किसी का शिकार ना बन जाए, या हमको किसी का शिकार करना है, यानी कि वी हैड टू फिल आवर टमी, वी हैड टू रन दिस लाइफ। इन ऑर्डर टू रन दिस लाइफ यू ऑलवेज हैड टू बी वेरी अटेंटिव कि मुझे शिकार करना है, तभी मेरा भरण पोषण होगा, तभी मैं आगे की तरफ जी पाऊंगा। तो वो शिकार किया, हैप्पी मोमेंट हुआ। शिकार करने के बाद या फिर अब फ्रूट्स लगे हैं पेड़ों से, उसको खाने के बाद फिर क्या? तो खाना तो हमको रोज रोज खाना पड़ता है। तो इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन का जो मैकेनिज्म है वो इसी तरह से धीरे धीरे करके फ्रेम हो चुका है कि हम लोग जो है, खुशी जो है हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम तक रहती नहीं है, क्योंकि वो काम करने के लिए हमको और प्रेरित करते कि डू नॉट गेट एवर सेटिस्फाइड विद वट एवर यू हैव, ग्रो मोर, राइट? तो एपीजे अब्दुल कलाम भी बोलते थे ना कि अपने ड्रीम्स जो है बहुत बड़े देखो, बहुत बड़े देखो, और जब एक ड्रीम आपका अचीव हो जाए, दूसरा क्या है, अगला ड्रीम लेकर आओ। तो ये इसके कारण ही हम लोग जो हैं, पॉजिटिव थॉट्स जो है हमारे सामने ऐसे हो जाते हैं कि 3 4 दिन के अंदर हमारे मन से छू मंतर हो जाते हैं। फिर हम लोगों को उसमें खामियां नजर आने लग पड़ती है, हमारे मन में कंप्लेन्स हो जाते हैं उसके लिए। वो कंप्लेन्स होने का कारण है कि हमारा जो बॉडी है या फिर हमारा जो एंटायर दुनिया है वो और ग्रो करना चाहती है। अब आपने तरक्की की, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपने सैलरी बढ़ने के साथ साथ आपने एक और ड्रीम पूरा किया कि आपने अपनी मन चाही गाड़ी खरीदी। अब वो गाड़ी आपके सामने है, आप गाड़ी को चला के अपने ऑफिस जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, फैमिली के साथ टूर करने जा रहे हो, बट
3 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका असर फीका पड़ता जाएगा, तब आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। और जब आदत पड़ जाएगी तो आपके ब्रेन को लगता है भाई ये बंदा कहीं इसी में सेटिस्फाइड ना हो जाए, इसको तो और ग्रो करना चाहिए। तो आप क्या करते हो, उसके लिए कंप्लेंट्स आ जाती है आपके पास, ताकि आपको एक नया और ऑप्शन मिले, ताकि कोई और नई एक्साइटमेंट मिले जिसके कारण आप अपनी जिंदगी को जी पाओ, क्योंकि आपको जिंदगी को जीना है और आगे बढ़ते जाना है। तो हाँ, हालांकि हम लोग अभी गैदरर नहीं है, हमारे पास सारी चीजें हैं, हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम लोग फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं। तो जब फाइट और फ्लाइट मोड में रहेंगे हम लोग, तो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में ज्यादा आते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने सर्वाइवल का खतरा रहता है। अब मैंने आपकी 10 तारीफें कर दी, मान लीजिए 50 तारीफें कर दी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, समझ में आएगा कि वाह प्रिया ने इतनी तारीफें कर दी, वाह मजा आ गया। बट उससे आपकी जीने की जो है ना क्षमता जो है वो तो नहीं बढ़ी ना, और आपके सर्वाइवल को लेके इशू नहीं आया। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे आपका पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए आपको तो खाना खाना पड़ेगा, और आपको कितने दिन तक खाना नहीं खाओगे, थोड़े समय के बाद खाना ही पड़ता है। सो नेगेटिव थॉट क्यों आपसे चिपक के रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपके सर्वाइवल का इशू आ जाता है। आपके ब्रेन को लगता है ये वही फाइट और फ्लाइट मोड है, या तो मुझे शिकार करना है, या तो मुझे अपने आप को शिकार बनने से बचाना है। So your mind actually is constantly thinking about how to save myself, how to get safety, how to get shelter. तभी क्या होता है, जो तारीफें हैं वो आपको याद नहीं रहती हैं, या एप्रिसिएशंस आपको याद नहीं रहते हैं। लेकिन किसी ने आपको थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर दिया, आपका मजाक उड़ा दिया, या कोई ऑकवर्ड मोमेंट आपके बचपन में भी जो हुआ हो, वो आज भी आपको याद रहता है, क्योंकि आपका दिमाग जो है उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको वेलक्रो की तरह चिपक के रखना चाहता है। पर हमको क्या करना है, हमको ये समझना है कि ये जो है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, खाली हमारा वातावरण शायद ऐसा है ना, हम लोगों को उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अपने कंफर्ट से बाहर निकलेंगे और अपने आप को समझाएंगे कि आई हैव इवन मोर हायर गोल्स इन माय लाइफ, राइट? एंड यू हैव टू एडमायर द थिंग्स अराउंड यू। when you admire the things around you, because now nothing like, हम लोगों को कोई टाइगर चेज नहीं कर रहा है, या फिर कोई हाथी आकर हमारे ऊपर पैर नहीं रख रहा है। अभी तो हम लोग अपने ही दुनिया में अपने ही स्ट्रेस के कारण, पता ना जाने करियर का स्ट्रेस ले लेते हैं, कभी कभी रिलेशनशिप का कोई स्ट्रेस ले लेते हैं, हमारी तनख्वाह का स्ट्रेस ले लेते हैं, तनख्वाह का स्ट्रेस ले लेकर क्या करते हैं, हमारे जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है हमारा, वो राज करने लग पड़ता है हमारे ऊपर। तो जैसे वो कॉर्टिसोल हार्मोन राज करने लग पड़ता है हमारे ऊपर, तो बाकी सारे के जो सेरोटोनिन है या ऑक्सीटोसिन है, वो बेचारे चुप के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें इस समय क्या करना पड़ेगा, हमको एक पॉजिटिव, अपने आप को अपने गोल की तरफ लेके जाना है। और गोल के बारे में कब सोचोगे आप, जब आप अपने पास जो चीजें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करोगे, उसके लिए कृतज्ञता आपके अंदर आएगी, है ना? तो जब वो कृतज्ञता आपके अंदर आएगी, तो आपको लगेगा कि लेट मी गेट इवन मोर सच फीलिंग्स। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ऑटोमेटिकली आपका ध्यान कहाँ जाएगा, अपने गोल की तरफ अग्रसर होगा। नेक्स्ट गोल क्या है मेरा, अभी मेरे पास बाइक है, तो नेक्स्ट गोल मेरा शायद ये हो सकता है कि मेरे को अपनी गाड़ी लेनी है ना। एक गाड़ी ले ली आपने, तो नेक्स्ट गोल शायद मेरे को ये हो सकता है कि मुझे ना ये छोटी गाड़ी पड़ रही है, मेरे गराज को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, लेट मी जस्ट गो एंड बाय अ हाउस फॉर माई सेल्फ। सो निरंतर क्या होता है, आप अपने आप को एक नया पर्पस, एक नया गोल देते जाओगे। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली think of normalizing the thing that you are not always in the fright and flight mode, and you do not create such effects more and more. Definitely you need to grow more in your life. एक मुकाम हासिल हुआ, दूसरा मुकाम आपको हासिल करना है। अभी आपके पास जैसे आईफोन ने भी तो ना, पहले पहले आईफोन 14 निकाला है ना, उससे पहले और भी पहले वाले वर्जन आए थे जो कि मुझे भी याद भी नहीं है। तो अभी आईफोन 17 प्रो चल रहा है। तो आईफोन भी अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। विंडोज ऐसे हमारे टाइम पर जब हम लोग सीखते थे कंप्यूटर्स, आई एम एन इंजीनियर, तो जब हम लोग सीखते तब तो विंडोज का 94 ऐसे ऐसा होता था ना, उससे पहले एनटी होता था। बट नाउ द विंडोज 8 चल रहा है आपका, उससे भी हायर चल रहा है। तो इसी तरह से हमारा मन भी निरंतर प्रयास करता रहता है, आगे बढ़ते जाने की तरफ, आगे बढ़ते जाने की तरफ। हम लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को अगर अडेप्ट कर ले, तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे।
अगर वो आदि मानव तब अपने आप को अडेप्ट कर लेता और ये हिडोनिक इफेक्ट नहीं होता, तो उसका क्या खामियाजा होता कि हमारी जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, इतनी ग्रो कर ही नहीं पाती। हम तो फिर बंदरों की तरह जंगल में ही लटके रह जाते। राइट। लेकिन हमने हिडोनिक इफेक्ट के कारण ही हमने वहां से ग्रो किया। हमने धीरे धीरे करके अपनी कम्युनिटीज बसाई, हमने अपने शादियां होने लग गई, हम लोग बसने लगे, हम एग्रीकल्चर को हमने ये किया है ना। एग्रीकल्चर आया हमारे लाइफ में, फिर हमने पहिए का आविष्कार किया, तो ऐसे करके हमारी उन्नति धीरे धीरे करके होती गई। सो दिस इज हाउ वी कैन ग्रो आर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ दिस हीडोनिक इफेक्ट, दैट हासिल कर लिया मुकाम, अब अगला क्या। बट साथ ही साथ हमको इसी बात का भी ध्यान रखना है कि हमें ग्राउंडेड भी रहना होता है। अगर ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, ईगो अगर हमारे सामने आ गई, तो वो भी अगेन लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड हो जाता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत ये न्यूरोलॉजिकल टूल हम लोगों को दिया गया हुआ है, जिसके कारण हम निरंतर सेफ फील करते हुए अपना प्रोग्रेस करते रहेंगे और अपने आप को ये समझाते रहेंगे कि यस, देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन। राइट। सो आज अपने आप में इस बात को समझिए कि मुझे अपने ग्रोथ पे आगे बढ़ता जाना है। मेरी ड्रीम्स जब अचीव हो गई, तो वो ड्रीम्स को और आगे आगे लेते जाना है, ताकि हम लोगों को ये समझ में आए कि लाइफ में जो स्ट्रेस जो है ना, वो बैक सीट लेता जाए। और आपके लाइफ में छोटे छोटे अचीवमेंट जब आप गिनते करोगे, काउंट करोगे, रात को सोते समय जब आप ये याद करोगे कि यार मेरे लाइफ में तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, या मेरे पास तो इतनी सारी चीज है जिसको मैं एंजॉय कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपको निरंतर और भी आगे बढ़ते रहने का पुश मिलता है। सो अपने आप को हमेशा ये याद रखना है कि हमने हिडोनिक इफेक्ट का पॉजिटिव फायदा उठाना है। अब जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट का बोन भी है, बेन भी है। सो एवरीथिंग, एवरी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इन योर लाइफ, मे बी इट इज फोन, मोबाइल फोन है अगर, उसके बोन्स भी है, बेन्स भी हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हंस की तरह है। हंस के बारे में ये कहा जाता है ना कि दूध और पानी को हंस जो है अलग अलग करके निकाल देता है। तो उसी तरीके से हमने भी पॉजिटिव इफेक्ट को देखना है, जहां पर हम लोगों को पता चले कि हाँ, इसका ये वाला पॉजिटिव इफेक्ट है और इसकी ये वाली खूबी को हमने अडॉप्ट करना है। So, your brain actually is always working, always scanning different चीजें, प्रॉब्लम्स आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे, तो आपको हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। हिडोनिक इफेक्ट के कारण हमें ग्रांटेड नहीं ले लेना है चीजों को, कि ग्रांटेड ले लिया और हमने उनका उनके प्रति कुछ भी सम्मान या रिस्पेक्ट या ग्रेटफुलनेस नहीं है। इसके साथ साथ ही हम लोगों के मन में समझना है कि अगर कोई हिडोनिक इफेक्ट के कारण मेरा एक गोल अचीव हो गया, उसके बाद मुझे दूसरे गोल की तरफ आगे जाना है, बट साथ साथ में ग्रैटिट्यूड के साथ परमात्मा को शुक्रिया अदा करते हुए, हर एक प्राणी को शुक्रिया अदा करते हुए हमको आगे बढ़ते जाना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अवेयर नहीं हो, और अगर आपको लगता है कि मैंने एक गोल अचीव कर लिया, अगला तो मुझसे अचीव हो ही नहीं रहा, मैं थक रही हूँ, थकना नहीं है। क्योंकि आपके जो ये स्ट्रेस हो रहा है, जो आपके दिल में या दिमाग में जो परेशानी है, उसका भरपूर तरीके से सॉल्यूशंस है हमारे पास। सो अपने जिंदगी के प्रॉब्लम से फोकस ना करें, सॉल्यूशंस के बारे में सोचें कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपना किसी का हैंड होल्डिंग करें, किसी कोच को अपनाएं, आपको जो आपको समझाएं कि यहाँ पर रास्ता है ना। कभी कभी बहुत समझ में आने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं देता है कि आगे का रास्ता कैसा है, क्योंकि आपका तब स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। आपको नहीं दिखाई दे रहा कोई रास्ता कि आगे और आगे क्या कहाँ बढ़ना है। तो उस समय आप किसी कोच का या किसी इंस्टीट्यूशन का हाथ पकड़ सकते हैं, और उसके बाद आप अपने आप पर काम करके अपने आप को अपने आप से कनेक्ट होके अवेयरनेस के साथ आप अपने पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस कर सकते हैं। तो जब आप पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करते हैं, जो पुराने ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं लाइफ में आपके, वो आपके लाइफ में ब्रेक हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट चूजिंग द थिंग्स विच आर गुड फॉर यू, है ना। हैप्पीनेस इज बेस्ट फॉर यू, एंड यू विल बी चूजिंग हैप्पीनेस। फ्रीडम इज योर अल्टीमेट गोल, फ्रीडम इज ऑल ऑफ आवर्स अल्टीमेट गोल, एंड you will be able to attain and achieve that freedom. So, if you really want to attain freedom in each and everything in your life, so please join Brain to Body Revolution. यहाँ पर we train you
to get freedom in everything. Freedom to choose the food that you want, है ना? Freedom to do not to depend upon anything. You will not be having any craving. किसी भी खाने की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी आपको. किसी पर्सन को यस कहना है, नो कहना है, वो आपको समझ में आएगा. एंड वेरी इजीली यू विल बी एबल टू से yes or no to people, because we program our mind like that. So, for that, you may join Brain to Body Revolution, and please go through all the episodes of the A Piece of Life and all other videos that we have in our YouTube channel. So, do not get tired. Just be a part of this revolution. It is not mere motivation, it is your brain rewiring that we are helping you to do. How your emotions are getting stored in your brain, how the awareness rewires your brain, you will come to know when you join us. And you can definitely book a call with us. The first call will be free. You can message, comment mind gym to us, and for that you will be getting wonderful mind gym sessions also. So if you think that happiness is disappearing from your life, then you just know that you have to shift your attention, and your attention is always trainable. So thank you so much, guys, for listening to us. And now I am just signing off from the team Brain to Body Revolution. We thank you. Please follow us in the YouTube, in Instagram, and in our website, which is www.braintobodyrevolution.com. Leave your comments behind if this particular topic resonated with you. Remember, hedonic effect is something that pushes you to get more and more in life. Signing off today. Thank you so much. See you all tomorrow. Thank you.